वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप सभी को एएफआई एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर एएफआई यूआईडी बनवाने के लिए भेजी गई थी बट अभी तक अपडेट नहीं आई। सर मेरे से एएफआई यूआईडी बनाने के टाइम पे ये गलती हो गई है। सर यूआईडी तो बन चुकी है, अब डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कैसे खेलना है, सर परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, और भी बहुत सारे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में दूर किया जाएगा। ये एएफआई के ऊपर से 15वां वीडियो है, 15वां वीडियो। तो आप खुद समझ के देखो, इतनी इंफॉर्मेशन एएफआई के ऊपर से ना यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज आप लोग सभी वीडियोस को देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कब कौन सी कहाँ गलती करते हो, तो क्या चीजें आप लोगों को करना चाहिए। तो उसके ऊपर से मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूँ। एएफआई के बारे में जानकारी चाहिए, पूरा वीडियो देखना, वरना क्वेश्चन पूछते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं बनने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट रिक्वायर्ड है, तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को इस चैनल के मेगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है और साथ में अगर आप लोगों को 7th नेशनल चैंपियनशिप में जाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगी 7th नेशनल चैंपियनशिप की, और साथ ही में गिव अवे, दोनों एक ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर मुझे एएफआई का यूआईडी कार्ड, ऐसा आईडी कार्ड जैसा हमको मिलता है ना स्कूल कॉलेज में, वैसा आईडी कार्ड हमें कब मिलेगा। पहले कैसा था, 2019-20 के आसपास कैसा था कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो एएफआई के ऊपर, अपना यूआईडी जब आपको रजिस्ट्रेशन करके मिल जाता है, उसके बाद आप लोग अपने नजदीक के रीजनल सेंटर्स में जाते हो, वहां पर जब आप अपनी डिटेल्स बताते हो तब आपका आईडी कार्ड को वहीं पर असेंबल करके मेंशन करके आपको आईडी कार्ड तुरंत ही मिल जाता है। बट आज के टाइम पे 2022 में चीजें कैसी कर दी गई है, जब तक आप लोग नेशनल तक नहीं पहुंचते तब तक आपको वो आईडी कार्ड करके चीजें नहीं मिलती है। ये समझ में आ गई कि आईडी कार्ड कैसे मिलने वाला है। नेशनल तक पहुंचोगे, जो हमारा चेस्ट नंबर रहता है उसके साथ आप लोगों को आपका आईडी कार्ड भी तुरंत ही वहीं पर ग्राउंड पे दे दिया जाएगा। ओपन नेशनल नहीं, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल, नेशनल जो होता है वहां पर पहुंचोगे तब जाकर के आपको आपका आईडी कार्ड मिलने वाला। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगला बड़ा क्वेश्चन था कि सर एएफआई के सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं कि क्या, इन सर्टिफिकेट्स हम स्पोर्ट्स कोटा, आर्मी सिलेक्शन और बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं क्या। जी हाँ, 100% एथलेटिक्स के लिए एएफआई सब कुछ बनता है, सब कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसा प्लेस हो जहां पर एएफआई के सर्टिफिकेट्स को इंपॉर्टेंस ना दी जाए। अगर आपने सर्टिफिकेट्स खरीदा है तो भाई अलग बात बनती है, बट अगर आपने मैचेस खेल करके सर्टिफिकेट्स को जीता है तो 100% उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बनती ही बनती है। पार्टिसिपेशन वालों को इतना नहीं किया जाता, बट हाँ अगर आपके पास एक विनिंग का सर्टिफिकेट रहेगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू बनती है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको कोई ना कोई एक ऐसा एथलीट मिल ही जाएगा जिसने एएफआई के अंदर नेशनल नहीं खेला हो, ये पॉसिबल ही नहीं बनने वाला। आर्मी सिलेक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स को दी जाती है, सबसे ज्यादा टॉप पर है, टॉप पर। अगर आपके पास एएफआई का एक स्टेट का सर्टिफिकेट रहेगा ना, तो आप समझ लो कम से कम नहीं तो 90 टू 95% आपको सिलेक्शन होना ही होना है, ये गारंटीड हो चुकी है। समझ रहे हो। तो एएफआई छोटा मोटा चीज है नहीं, वो इंडियन गवर्नमेंट का ना फुल्ली फंडेड फाउंडेशन है। मतलब उसे रोजाना सालाना बेस के ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट पैसे पे पैसा देती जाती है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स के लिए, वो यहाँ पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते आ रही है और करती जाएगी। जो भी आपके गेम्स होते हैं उनके लिए बहुत सारा पैसा एएफआई को दिया जाता है। तो एएफआई के सर्टिफिकेट्स 100% वैलिड है। ये चीज अपने दिमाग से ही निकाल दो कि सर्टिफिकेट्स काम के है कि नहीं, वो 100% सर्टिफिकेट्स काम के बनने। चीजें समझ में आ गई। चाहे आपको आर्मी में जाना है, स्पोर्ट्स कोटा में जाना है, कहीं पर भी जाना है, करियर भी अगर बनाना हो ना एथलेटिक्स के अंदर, तो ये सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले। ठीक है। अगला बड़ा क्वेश्चन था कि सर मैंने एड्रेस डालने में गलती कर दी। पहली चीज तो ये था कि मैंने पहले ही समझाया था कि गलती करोगे चेंजेस करने में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आपने गलती कर दी तो ऐसा समझ लो 80 to 90% टाइम चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आपको उसी एड्रेस के ऊपर से, उसी डिटेल्स के ऊपर से चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छा पोजीशन ला देते हो तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है वो आपको आपका एड्रेस चेंज करने में मदद करेगा, वरना बहुत मुश्किल ये चीजें बनने वाली है।
आप लोग चाहो तो AFI के ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप लोगों को एकदम नीचे आना है, इनका आपको मेल आईडी मिल जाएगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, इनका एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो इनके ऑफिस पे आप लोग विजिट कर सकते हो, ये आपको सारी की सारी चीजें समझा देंगे। ओके, आप इनको कॉल करके भी चीजें पूछ सकते हो। ये AFI ना उसी काम के लिए बैठा हुआ है, समझे। तो जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल नहीं हो रहा है, तुरंत कॉल मिलाओ, चीजें बात करो, मेल करो इनको। देखो, एक प्रोफेशनल मेल आपको भेजना सीखना पड़ेगा कि एक प्रोफेशनली मेल कैसे भेजना। तो मेल भेजो आप लोग इनको, समझे, तभी जाकर के आपका काम बनेगा। अगर ऐसे भी नई चीजें होती है तो आप जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वहां के PE टीचर को आप लोग मिलो, वो आपको हेल्प कर देंगे AFI के थ्रू कांटेक्ट करने में, समझे। तो बिना मेहनत किए या फिर आप समझ लो बिना कुछ किए तो ये पॉसिबल नहीं बनने वाला है। वही हमारा अगला मेन सवाल बनता है कि सर AFI से हम डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कैसे खेल सकते हैं। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और उस क्वेश्चन को मैं इस पार्ट में दूर करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज है कि अगर आप लोगों को AFI के डिस्ट्रिक्ट खेलना है तो आप लोगों को अपने स्टेट सेक्रेटरी को मिलना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं बनता है, समझे। पहली चीज आपको समझ में आ गई। ये लिंक मैं दे दूंगा, एफिलिएटेड एसोसिएटेड यूनिट्स, ये लिंक मैंने 1000 बार वीडियोस में समझाया है कि यहाँ पर आप लोग विजिट करो, जाओ, जितना भी दूर है जाओ, ट्रेन्स करो, 1-2 दिन का अरेंजमेंट कर लो, जाके मिल के आओ, समझ रहे हो, तभी काम बनने वाला है, वरना कुछ नहीं बनने वाला है। आपको इनके फोन नंबर्स मिल जाएंगे, कॉल कर लो इनको, मेल आईडी मिल जाएगी, इनको मेल भेज लो, समझ रहे हो। एक प्रोफेशनल मेल भेजना सीख लोगे, बहुत फायदेमंद बनने वाले। कि ऐसा रहता ना कि बच्चे मेल भेज देते कि सर डिस्ट्रिक्ट कब होगा। अरे भाई आप बताओ तो सही, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो। वैसी चीजें बताओगे तब वो भी सामने वाले को समझ में आएगा ना कि हाँ कोई बच्चा ऐसा है जिसको सचमुच में चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एक मेल भेज देंगे कि सर डिस्ट्रिक्ट कब होगा, तो सामने वाला शख्स क्या सोच के आपको जवाब देगा, समझ रहे। इस वजह से बहुत बार जवाब नहीं भी दिया जाता है। तो आप लोग को एक प्रोफेशनल मेल कैसे भेजा जाता है यूट्यूब पे देख लोगे, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पॉइंट समझ में आएगा कि डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट के जो गेम्स हैं वो अक्सर आप समझ लो सितंबर अक्टूबर के आसपास कंडक्ट करवाए जाते हैं, नवंबर के आसपास तक तो हमारे नेशनल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आ गई कि लगभग आप समझ लो, मैं समझा देता हूँ। नेशनल जब होने वाला रहेगा, ठीक है, अपडेट कैलेंडर करके एक मैंने वीडियो बना दी है, तो उसके अंदर समझा दिया गया है कि जो हमारा नेशनल होता है, नेशनल से ठीक 1-2 या समझ लो आप 2.5 महीने के आसपास में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट करवाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जैसे ही खत्म होता है, ठीक उससे 15 से 20 दिन के बाद आप लोगों के स्टेट गेम्स हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके गोल्ड या फिर सिल्वर, मान लो अक्सर गोल्ड ही लिया गया, बट अगर कहीं पर अगर सिल्वर की रिक्वायरमेंट है तो अगर आपको गोल्ड या सिल्वर मेडल है तब जाकर के आपको स्टेट खेलने का मौका मिलने वाला है। स्टेट में अगर गोल्ड या सिल्वर है तब जाकर के आपको नेशनल खेलने का मौका मिलने वाला है। डिस्ट्रिक्ट गेम्स कैसे होते हैं, सपोज करो अगर आप लोग महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट अपने अपने गेम्स कंडक्ट करवाएंगे, जहां पर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुए। ठीक है, वो बच्चों का सारे के सारे बच्चों का गेम्स होगा, तो वहां से एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन निकल के आता है। अब वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन का मैच ना बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन के साथ होगा, जहां से एक स्टेट चैंपियन, मतलब आप फिलहाल के टाइम पे महाराष्ट्र के स्टेट चैंपियन बन चुके हो। अब आप जैसे जैसे आप महाराष्ट्र के चैंपियन हो, वैसे ही अब बाकी सारे स्टेट के चैंपियंस लोगों का मैच होगा, तो वहां से हमें मिलेगा हमारा उस गेम का, अगर आप 100 मीटर से हो तो 100 मीटर का AFI का नेशनल चैंपियन हमें तब जाकर के मिलेगा। चीजें समझ में आ गई क्या चीजें बनती है। वैसे ही हर एक एज कैटेगरी का एक एक चैंपियन निकलता है। तो जैसे अगर आपकी एज समझो 12-13 साल है फिलहाल के टाइम पे, और अगर आप नेशनल पहुंच चुके हो तो बहुत बड़ी बात बनती है। वहां पर अगर आप पहुंच चुके हो, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट 15 साल में जब आप जाओगे तो वहां पर आप लोगों को कभी कभी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल दोबारा खेलना पड़ता है। बट अगर आपका रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने इतना में रिकॉर्ड कायम किया है, तो आप लोगों को डायरेक्टली अगले एज का नेशनल खेलने को भी मिल सकता है। पॉइंट समझ में आ गया क्या चीजें बनने वाली। तो आप लोगों को सेंटर्स विजिट करना ही पड़ेगा, बिना विजिट किए कुछ भी नहीं बनने वाला। पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला बड़ा क्वेश्चन था कि सर AFI UID बनवाना कंपलसरी है। जी हाँ, AFI UID बनवाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमें एक ID कार्ड मिलता है जिसके बेस के ऊपर से हमें स्कूल कॉलेज में एंट्री मिलती है। तो वैसे ही अगर आप लोगों को AFI के अंडर आना है तो आप लोगों को अपना AFI UID बनवाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। बिना AFI UID के आप लोगों को यहाँ पर पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, ना ही आप किसी गेम्स में जा सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। AFI UID का बनवाने का फायदा क्या है कि आपकी एक पहचान बन जाएगी AFI के ऊपर। तो जैसे ही आपका UID नंबर डाला जाएगा ना, तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन
AFI को मिल जाएगी। इसीलिए AFI UID बनवाया जाता है, जिसके अंडर आप लोगों के गेम्स वगैरह का अपडेट मिल जाएगी। हाँ, आपने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, आपके पास इतने मेडल्स है, ये डिटेल्स है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आ जाएगी। अब ये कैसे बनवाना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल दी गई है, सारी की सारी चीजें चेक कर लोगे। 15 वीडियो, ये 15वां वीडियो है, तो आप कुछ समझ के देखो। इतनी इंफॉर्मेशन AFI के ऊपर ना कोई नहीं बता सकता, किसी को पता भी नहीं होगा, समझे। ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को मिलती है, और वही चीज मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ कि AFI UID बनवाओगे, गेम्स में जाने का मौका मिलने। अगला क्वेश्चन था कुछ बच्चों का कि सर मेरा AFI UID रिजेक्ट हो गया है तो मैं क्या करूं। एक चीज आपको देखना पड़ेगा, आपके मेल के ऊपर ना जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका UID रिजेक्ट हो गया, तो वहां पर ये भी चीजें बताई जाती है कि आपका AFI UID क्यों रिजेक्ट हुआ था। मेरा जो AFI UID था वो एड्रेस की वजह से रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि मेरे आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस था वो डिफरेंट एड्रेस था, और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो एड्रेस है वो डिफरेंट एड्रेस है, समझे। तो ये गलती की वजह से मेरा AFI UID रिजेक्ट हो गया था, समझा पॉइंट। तो ऐसे ही आपको भी चेक करना है कि आपका AFI UID के ऊपर जो एड्रेस है वो एड्रेसेस बराबर है कि नहीं। नहीं बराबर है तो उन एड्रेसेस को आप लोग चेंज करवाओ, फिर से अप्लाई करो, तब जाकर के आपका काम हो जाएगा। और जो भी आप फोटोज अपलोड करते हो, अगर आप अपना फ्रंट फोटो अपलोड करें तो उस फोटो को थोड़ा क्लियर तो रखो, उसके अंदर देख के समझ में तो आना चाहिए कि भाई इंसान ही है वो, समझे। मैंने बहुत सारे फोटोज वगैरह देखे हैं जहां पर वो फेसबुक का फोटो उठा करके डालते हैं, बैकग्राउंड में एक पूरा हरियाली चालू में ये लोग यहाँ पर ऐसे टेढ़ा मुंह करके फोटो भेज रहे। भाई आप अपना प्रोफाइल बनवा रहे हो जहां पर AFI के ऊपर आपका नाम बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे फोटो तो मत दो। एक प्रॉपर पोर्टफोलियो जैसा फोटो रहता है ना, वैसे फोटो का आप लोग क्लिक करो और वहां पर उन चीजों को अपलोड करो, ठीक है। पॉइंट समझ में आएगा। रिजेक्ट अगर आपका होता है तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखो, ये वेबसाइट, ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ आपको बता देगा, समझे। ये मेल के ऊपर भी अगर आप इनको चीजें पूछोगे, ये आपको सब कुछ समझा देंगे। आप इनके सेंटर्स जाओगे तो वहां पर भी आपको ये हेल्प कर देंगे। आप इनको कॉल करोगे कि सर मेरा UID रिजेक्ट हो गया था, तो वो आपका नंबर वगैरह लेंगे और वहीं पर आपको तुरंत ही हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा आपने ये गलती की थी, आप एक काम करो, आपका फोटो अपडेट कर दो। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, नाम गलत मेंशन कर देते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, मोबाइल से फिल करते हो, ठीक है। मोबाइल में थोड़ा छोटा छोटा दिखता है, समझो, जिससे गलती होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। बट हाँ, अगर आप अच्छे से भरोगे, ध्यान से भरोगे, भरने के बाद एक बार चेक कर लोगे तो वो गलती नहीं होगी, ओके। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर अभी के टाइम पे UID बनाने के लिए हमें 5-10 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता है, जो आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, समझ लो। पहले ऐसा नहीं था, ये समझो आप लगभग 1 साल के करीब में ये अमाउंट को लाएगा, उसके पहले ये अमाउंट नहीं लिया जाता था। तो अभी जो भी बच्चे लोग नया UID बनवाओगे, आप लोगों को 510 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ये AFI की तरफ से ही बनाया गया, ओके। अगला कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कभी कभी लिंक ओपन नहीं होती है। देखो कैसा रहता है कि एक दिन के ऊपर ना अगर बहुत सारे लोग इन वेबसाइट्स को विजिट करते हैं ना, तो वेबसाइट थोड़ा स्लो हो जाती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप भी समझ सकते हो, गवर्नमेंट का काम और गवर्नमेंट की वेबसाइट बहुत फास्ट नहीं होती, समझ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि भाई वेबसाइट कभी ना चले, ओके। अगला और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स होते क्या है। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स का मतलब, अगर आपने पहले AFI के अंडर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया रहेगा तो आप वो सर्टिफिकेट को यहाँ पर शोकेस कर सकते हो, चाहे वो विनिंग का हो, चाहे पार्टिसिपेशन का हो, कुछ भी हो, उस सर्टिफिकेट को आप लोग यहाँ पर शोकेस कर सकते हो। उसी के बेस के ऊपर से एक और क्वेश्चन था कि सर ओपन गेम्स के अंदर सर्टिफिकेट्स लगते हैं क्या। देखो पिछले साल या फिर कह लो आप उसके पिछले साल जब कोविड वगैरह का काल था, तो वहां पर कुछ कुछ गेम्स करवाए गए थे जिसके अंदर ओपन गेम्स भी थे, तो उन ओपन गेम्स के अंदर सर्टिफिकेट्स नहीं लिए गए थे। फिलहाल के टाइम के ऊपर जो अक्टूबर में गेम होने वाला है, जिसका वीडियो भी मैंने बना दिया, तो अक्टूबर में जो गेम होने वाला है उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये तो मैंने आप लोगों को एक हिंट दे दिया कि हाँ आप लोग तैयारी चालू कर दो कि अक्टूबर के इवेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो वो 61st नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप रहने वाली है, ठीक है। अब उस इवेंट का कैसा है कि वहां पर सर्टिफिकेट्स लिए भी जा सकते हैं और नहीं भी लिए जा सकते हैं। ये इवेंट का जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, तभी हम कुछ भी कह सकते हैं। पिछले साल के पिछले साल नहीं लिया गया था, उसके पिछले साल लिया गया था, तो अभी क्या स्टैंडर्ड मेथड यूज करता है AFI, ये उनके ऊपर है। बट जो भी अपडेट आएगा वीडियो बना के मैं आप लोगों को चीजें समझा दूंगा, ओके। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स के लिए सबसे अच्छा रहता है डिस्ट्रिक्ट खेलो, डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने स्टेट सेक्रेटरी को मिलो, वो मदद नहीं करते हैं। ऑफिशियली AFI को कांटेक्ट करो, मेल करो, कांटेक्ट करो, सेंटर्स चले जाओ, तभी जाकर के आपका काम बनने वाला है। तो ये था कंप्लीट डिटेल AFI के ऊपर से। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो,
बट प्लीज वो क्वेश्चन मत पूछना जो मैंने यहाँ पर समझा दिया है, कुछ और रहेगा तो आप चीजें पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आप लोगों को काफी सारी अपडेट्स फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।